दीज स्कॉलरशिप मतलब फर्स्ट स्कॉलरशिप आपको देनी है क्लासिकल फील्ड में। क्लासिकल फील्ड में एक कैंडिडेट को, किसी एक कैंडिडेट को स्कॉलरशिप दी जानी है। एंड मैथमेटिकल फील्ड में भी एक स्कॉलरशिप किसी कैंडिडेट को देनी है। एंड नेचुरल साइंस फील्ड में भी एक स्कॉलरशिप देनी है। तब हम बोलेंगे दीज स्कॉलरशिप भी अवार्डेड। दीज मतलब सारी देनी है। पहली फील्ड कौन सा? क्लासिकल। दूसरा मैथमेटिकल फील्ड। तीसरा नेचुरल। तीनों देनी है, एंड वर्ड है। फर्स्ट इन क्लासिकल फील्ड, सेकंड इन मैथमेटिकल फील्ड, थर्ड इन साइंस फील्ड। तीनों देनी है। तो बस अब हम आंसर लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 3 चॉइसेस है हमारे पास। क्लासिकल स्कॉलरशिप किसी एक को दे सकते हैं, 3 कैंडिडेट में से किसी एक को दे सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5 कैंडिडेट्स है मैथमेटिकल के लिए, किसी एक को दे सकते हैं, और 4 है साइंस के लिए, किसी एक को दे सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 60 वेज आंसर। दीज मतलब तीनों देनी है, एंड लगा हुआ है। फर्स्ट भी देनी है, सेकंड भी देनी है, थर्ड भी देनी है। तो इसीलिए तीनों के आंसर्स को इंटू कर दिया गया। 3 चॉइसेस हमारे पास हैं। क्लासिकल ए बी सी, मान लो स्टूडेंट है, ए को दे दी, या बी को, या सी को। 3 तरीके हो गए। 5 है मैथमेटिकल फील्ड में, उनमें से किसी एक को दे दी। इस तरह से आंसर हुआ इसका। एंड सेकेंड पार्ट है इसका, इन हाउ मेनी, in how many ways one of these scholarship be awarded। वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप मतलब इनमें से किसी एक को देना है, बाकी नहीं देनी है। यानी या तो आप स्कॉलरशिप क्लासिकल फील्ड में दोगे, या फिर और मैथमेटिकल फील्ड में दोगे, और साइंस में दोगे। ओनली एक देनी है, तीनों नहीं देनी है। वन ऑफ दीज मतलब, तो इस केस में प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा, और इस केस में टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 3 + 5 + 4, दैट इज 12 वेज। ये दोनों का डिफरेंस। दीज मतलब तीनों देनी है, और इसका मतलब कोई भी एक देनी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, a room has 6 doors. In how many ways can a man enter the room through one door and come out through a different door? अब अपनी अपनी कॉपी में जो आपको आता है आंसर लिख के चुपचाप बैठना, किसी को दिखाना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है। 2 काम करने हैं। रूम के अंदर एंटर होना है, रूम से बाहर जाना है। 2 काम हैं, उन दोनों काम को करने के टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, वो आपको अपनी कॉपी में अपने आप आंसर को समझ के लिखना है।
जल्दी करो। एक पर्सन को रूम के अंदर एंटर होना है, उस रूम के 6 डोर से, तो मतलब वो किसी भी एक डोर से अंदर एंटर हो सकता है। रूम 1, रूम 2, रूम 3, 4, 5, 6 चॉइसेस अवेलेबल है फॉर एंटरिंग द रूम। तो बिकॉज अ मैन कैन एंटर द रूम बाय एनी one of the door out of 6 doors. Therefore, for entering the room, number of ways is equal to 6. Therefore, for entering the room, is equal to 6 ways. एंटर हो गया। अब आना है बाहर उसको। अब बाहर आने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन डली हुई है, थ्रो 1 डोर एंड कम आउट। एंड वर्ड भी है और बाहर आने के लिए कंडीशन भी है। कम आउट थ्रो अ डिफरेंट डोर, यानी जिस दरवाजे से, जिस डोर से वो रूम के अंदर एंटर हुआ, वो उसके अंदर जाते ही हमेशा के लिए बंद हो गया, वो खत्म, उससे वापस बाहर नहीं आ सकता। क्योंकि लिखा है क्लियर कि उसको बाहर आने के लिए दूसरा दरवाजा, डिफरेंट डोर यूज करना है। तो डोर यूज नहीं करना है तो वो ऑलरेडी यूज कर चुका है, यानी कोई भी एक डोर उसने यूज कर लिया, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वापस आने के कितने तरीके हैं। Now because a man comes out through a different door, therefore he can come out by 5 ways, not 6 ways। क्योंकि जिस डोर से वो अंदर गया उस डोर को यूज नहीं करना है, तो वापस आते समय 5 ऑप्शन है। अब दोनों के बीच में एंड वर्ड होने के कारण टोटल आंसर, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 6 into 5, 30 वेज। तो सही कितने लोगों का था? 1, 2, तुमने क्या लिखा था? नहीं, सिर्फ 2। मैंने बोला जल्दी नहीं करनी है, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के मार्क्स हैं 1, अगर 1 का मानो, बाकी 0, कोई ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने 6 वेज लिखे तो उसका कुछ मार्क मिलेगा, क्योंकि ये पजल टाइप है, इसमें जरा सी गलती 0 दिलाएगी। ऑप्शन अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो ऑब्जेक्टिव में आपके पास होंगे पहला ऑप्शन 36, जो आप में से बहुत लोगों का आंसर है, दूसरा आंसर होगा 30, तीसरा आंसर होगा 6 जो दिख रहा है इसलिए, और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज या 5 या कुछ। लेकिन जो पॉसिबिलिटीज आप करोगे गलत, वो 100% ऑब्जेक्टिव में होना ही होना है। दिख रहा है कि आप 36 लिखने वाले हो, क्योंकि क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं है ना हमको, कोई ने कहा क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। Question number 3. The flag of a newly formed group is in the form block number 1,
ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। एक कोई पॉलिटिकल ग्रुप है, कोई पार्टी बनाई गई, उस पार्टी ने अपना फ्लैग डिजाइन किया, उस फ्लैग में उसने 3 ब्लॉक बनाए हैं। इस तरह का एक फ्लैग डिजाइन किया उसने, ईच टू बी कलर्ड। ईच टू बी कलर्ड, और हर बॉक्स को कलर करना है, हर ब्लॉक को डिफरेंटली। If there are 6 different colors, if there are 6 different colors, 6 different colors available हैं on the whole to choose from, सिक्स कलर अवेलेबल हैं जिनमें से आपको चूज करते हुए इन बॉक्स को कलर करना है। हाउ मेनी सच डिजाइन्स आर पॉसिबल? अपने अपनी कॉपी में जिसको आता है करो, किसी से पूछना नहीं है, देखना नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इधर से आंसर, सेकंड आंसर, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। फर्स्ट बॉक्स can be colored by फर्स्ट बॉक्स को कलर करने के लिए 6 चॉइसेस अवेलेबल हैं। कोई भी एक कलर से इसको कलर किया जा सकता है। 6 कलर्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट बॉक्स कैन बी कलर्ड बाय 6 वेज। सेकेंड बॉक्स कैन बी कलर्ड बाय 5 वेज। क्योंकि जो कलर हमने फर्स्ट बॉक्स के लिए यूज कर लिया उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको बॉक्स को कलर करना है डिफरेंटली, ईच टू बी कलर्ड डिफरेंटली। एंड द थर्ड बॉक्स कैन बी कलर्ड बाय फोर वेज। जो 2 कलर यूज हो गए वो तीसरे के लिए यूज नहीं होगा। एंड फाइनली टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4, दैट इज 120 वेज। ये करेक्ट है। तो वापिस सिर्फ 2 जनों का करेक्ट है। हमारा क्या था? हाँ, तो 2 जनों का करेक्ट हुआ ना, बाकी सब गलत थे। फिर से
आंसर एक ही होगा, बाकी दो नहीं होंगे, तीन नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन होगा। तो बाकी सब गलत थे, केवल एक दो ही जनों का ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, find the number of 4-letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose when first part the repetition of letters is not allowed, and second part the repetition of letters is allowed. अपने अपनी कॉपी में जो जिसको आता है वो लिख के आंसर निकाल के बताओ। दोनों पार्ट के आंसर्स अपने अपने कॉपी में लिख लो। 4 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं। कितने पॉसिबल 4 लेटर वर्ड्स बनेंगे वो बताने हैं। विदाउट मीनिंग, विद मीनिंग मतलब डिक्शनरी में उसका कोई मीनिंग है या नहीं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको बस जितने पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं 4 लेटर के वो बना के बताने हैं। चलो स्टार्ट, बोलो। फर्स्ट पार्ट आंसर 3, सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट आंसर 3, फर्स्ट पार्ट आंसर 3 वेज, फर्स्ट पार्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट तुम बताओ। चलो अब पहले तो फर्स्ट पार्ट की बात करें, देखिए कौन सही है। 4 लेटर्स हमको यूज करने हैं
रिपीटेशन लेटर का नहीं होगा, तो एक एक करके फर्स्ट लेटर कैन बी selected by 4 ways, या तो R या फिर O या फिर S या फिर E। पहला लेटर जो वर्ड हम बनाने जा रहे हैं, 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है, उसका पहला लेटर या तो R होगा या O होगा या S होगा या E होगा। तो 4 वेज तो पहले लेटर को सेलेक्ट करने के हो गए। अब आता है सेकंड लेटर। सेकंड लेटर कैन बी सेलेक्टेड बाय 3 वेज, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यानी जो लेटर आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो वो वापस यूज नहीं करना है। अब आता है थर्ड लेटर कैन बी सेलेक्टेड बाय 2 वेज, एंड अब आता है फोर्थ लेटर कैन बी सेलेक्टेड बाय 1, एंड फाइनली टोटल नंबर ऑफ वेज 4 into 3 into 2 into 1, 24 वेज। तो अब यह आंसर किस किस का सही हुआ? 1 2 3 अगेन, ओनली 3 अगेन। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 4। 4 आंसर गलत बता दिए आपने। अब सेकंड पार्ट, रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब सेम लाइन, पहला लेटर, सेकंड पार्ट, फर्स्ट लेटर कैन बी सेलेक्टेड बाय 4 वेज, सेकंड लेटर कैन बी सेलेक्टेड बाय 4 वेज अगेन, क्योंकि जो लेटर आपने पहले प्लेस पे यूज किया उसको भी सेकंड प्लेस पे यूज किया जा सकता है। थर्ड लेटर कैन बी सेलेक्टेड बाय 4 वेज अगेन, फोर्थ लेटर कैन बी सेलेक्टेड बाय 4 वेज अगेन। तो फाइनली टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4 into 4 into 4 into 4, 256। ये भी 1 2 3 4 5, इस तरह से ये आंसर्स इसके। ये फोर्थ पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब टाइम हो गया, कल करते हैं 5th क्वेश्चन से आगे। तो अगर इन 4 क्वेश्चंस को अपन मार्क दे दें कि भाई ये वाला पार्ट 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है, और बाकी के 3 क्वेश्चन थे, मान लो 2 मार्क्स के 6 वो हो गए, 2 8 और 2 10 मार्क्स का ये पेपर हुआ। तो 10 में से किसके कितने मार्क्स आए चेक करो, 10 में से किसके कितने मार्क्स आए चेक करो। अगर बात करें तो इधर तो 0 हुए, है ना, कोई भी सही नहीं हुआ या कुछ है, तो 2 मार्क्स हो गए, 2 मार्क्स हो गए, 2 इधर ये दोनों सही थे, बाकी गलत थे 4, तो 6 8 गलत था तो 8 हो गए। अब सोचो कि 4 क्वेश्चन में किसके कितने सही है, और ये मार्क्स 0 या पूरे मिलने वाले क्वेश्चन है। बस ध्यान से पढ़ो और आंसर निकालो। अब कल बाकी